ए भाऊ याला पकडलंय, ए भाऊ याला पकडलंय। तो दोस्तों आज एक और स्टार के साहबजादे पकड़े गए। मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि साहबजादे पकड़े गए, मैं इस पर बात करूंगा कि साहबजादे के फैमिली मेंबर और कौन कौन से हैं जो पकड़े गए, जो कि एक क्रिमिनल उसमें केसेस में पकड़े गए। तो दोस्तों आज उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें ये करना चाहूँगा कि कई बार जो एक्टर्स को लेकर, बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर बातें कही जाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों पर्सनल लाइफ में घुसने की ज़रूरत यहाँ तक सिर्फ नहीं है। पर्सनल लाइफ में वो केला की जगह खीरा खा सकते हैं, आम की जगह इमली खा सकते हैं, उसमें कोई नहीं बोल सकता। ये होती है पर्सनल लाइफ। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे चोरी करें चाहे डकैती करें, ये उनके ऊपर है, ये आप नहीं कह सकते कि उनकी पर्सनल लाइफ है वो ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों सबसे बड़ा ये आता है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ उनको क्यों नहीं, सिर्फ उन्हीं को क्यों मतलब अक्सर टारगेट किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। तो दोस्तों जिनको ज़्यादा लोग जानेंगे, अगर मुझे 100 लोग जान रहे हैं तो मेरे रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं मेरी किसी भी बात के। अगर मैं कल को कोई स्लीपर भी खरीद लेता हूँ तो 100 लोग हैं, उसमें 5 लोग तो जानेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है कि मान लीजिए मैं ही किसी जंगल में अकेले रहता हूं या कहीं छोटे से गांव में रहता हूं, तो मैं स्लीपर खरीदना, हो सकता है कि एक सिंगल आदमी भी ना जाने। ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर कहने का मतलब है, अगर आप जितने पॉपुलर हैं, 100 लोगों, 150 लोगों, 500 लोगों में जितने ज़्यादा लोग आप बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों में आप पॉपुलर होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके हर एक एक्टिविटी की प्रचार होगा, हर एक एक्टिविटी का प्रचार होगा। आज शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई भी जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी जिनको कुछ लोग जानते हैं, 1000, 500, 1 लाख लोग जानते हैं, उनको कम से कम कोई भी चीज़ जब वो करते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई 2 व्हीलर लेते हैं, कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो लोग जान जाते हैं। क्यों जान जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा लोग उन्हें जानने वाले। तो ये तो कभी मैं नहीं कह सकते कोई वो पर्सन, कोई वो व्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, जो लोग कहते हैं कि वो लोग, उन्हीं लोगों के पीछे ज़्यादा पड़ा जाता है या उन्हीं लोगों को ज़्यादा पकड़ा जाता है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनको तो नहीं पकड़ा जा रहा है, पुलिस उनको तो नहीं पकड़ रही, उनको कैसे पकड़ेगी? उनकी बात पुलिस तक पहुंचना बहुत टफ है, लेकिन एक शाहरुख खान के बेटे की बात पुलिस तक पहुंचना बहुत ईजी है। तो ये शाहरुख खान के बेटे को माइंड करना होगा, क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, हम और आप नहीं। तो शाहरुख खान का बेटा जो है उसको समझना होगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये कहना छोड़ दें प्लीज़ कि किसी सेलिब्रिटीज़ के बच्चे को या किसी सेलिब्रिटीज़ के फैमिली मेंबर को ज़्यादा पकड़ा जाता है। तो मैं अब उस पर ना जाके बात करूंगा, इस पर जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, हर जगह धुआं हुआ है। तो अब मैं बात करूंगा कि शाहरुख खान की फैमिली में कितने लोग पकड़े गए और किस किस केसेस के लिए पकड़े गए हैं, और क्या क्या ऐसे उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट्स लगे या ऐसा कुछ हुआ। तो दोस्तों शाहरुख खान डिटेन्ड एट यूएस एयरपोर्ट। शाहरुख खान आप लोग जानते होंगे कि एक बार यूएस एयरपोर्ट पर रोक लिए गए थे, जिसकी काफ़ी एक किरकिरी भी उड़ी थी शाहरुख खान की, कि उनको यूएस एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उनकी पूरी तलाशी के लिए रोक लिया गया, और इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद उन्हें रोका गया। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो डाउट का रहा होगा, क्योंकि जानते हैं आपके अमेरिका, यूएस, ये सब अपनी सिक्योरिटी के मामले में बहुत हार्ड होते हैं, बहुत टाइट होते हैं। टाइट इतने होते हैं कि आपको वीज़ा पासपोर्ट चाहिए, अगर आपकी जनरल नॉलेज ये बता रहा हूं कि अगर आपको वीजा पासपोर्ट चाहिए होगा और सोशल मीडिया पर आप कहीं कोई ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ऐसे वीडियोस डालते हैं, ऐसे फोटोज डालते हैं, पोस्ट डालते हैं जो कि नहीं सही हैं, जो कि एक पब्लिक को छेड़ सकती हैं, इस तरह के अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, तो आप वीज़ा पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वो कैंसिल हो जाता है। एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ आपको वो इसलिए करें कि हाँ इंटरव्यू ले लिया मैंने आपका, लेकिन वो डिसाइड पहले कर चुके होते हैं आपके, और भी क्योंकि आपको हर तरफ से वो परीक्षा लेते हैं, आपको चेक करते हैं। तो इस तरीके से शाहरुख खान को अगर रोका गया और यूएस सिक्योरिटी ने रोका, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बात है, कुछ डाउट रहा होगा। अब बात करते हैं इनके वाइफ की, शाहरुख खान। ये तो हो गए पिताजी आज के शहजादे के, और उनकी माताजी की बात करें तो गौरी खान भी पकड़ी जा चुकी हैं मैरिजुआना पोजेसन के केस में। वो मैरिजुआना लेती हैं, और मैरिजुआना माने कि गांजा, आप समझ लीजिए, मैरिजुआना, वीड, ये सब चीज़ें। तो मैरिजुआना लेती हैं, और मैरिजुआना लेने के चक्कर में उनके ऊपर भी केस हो चुका है, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं उस साहबजादे के बहन की, साहबजादे के एक छोटे भाई भी हैं, लेकिन अभी वो खुद ही इतने छोटे हैं कि शायद वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जहाँ की पुलिस उनको पकड़े। वो टाइम आएगा, वो भी उस लेवल के काम करेंगे कि पुलिस उनको पकड़े। तो बात करते हैं कि इनके भाई की, साहबजादे के बहन की। तो बहन भी एक बार एक पार्टी में पकड़ी जा चुकी हैं, जहाँ पर कि वो हॉट पार्टी एंजॉय कर रही थी। दोस्तों हॉट पार्टी एंजॉय कर रही थी वो, उस पार्टी में उनको भी पकड़ा जा चुका है। हॉट पार्टी आप समझ सकते हैं कि वो चाहे सेक्स से लेके, ड्रग्स से लेके, शराब से लेके, नशा से लेके, हर चीज़ें वहाँ पर होती हैं, रेव पार्टी, हर चीज़।
तो ये इस तरीके से हॉट पार्टी उसको डिनोट किया गया। तो ये उनकी बहन भी पकड़ी जा चुकी हैं एक हॉट पार्टी में, और अब साहबजादे पकड़े गए। साहबजादे की ही बात क्यों करेंगे? मैं यहाँ किसी की फैमिली पर्टिकुलर की बात करने नहीं आया हूँ, मैं बॉलीवुड में सबकी बात करने आया हूँ। सिर्फ देखिए शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, तो क्यों हम सिर्फ एक बंदे को आज वो पकड़ा गया तो उसकी बारे में बात नहीं करें। दोस्तों पकड़े बहुत से लोग हैं, अक्षय कुमार का बेटा भी पकड़ा गया है, सोहेल खान के भी बेटे पकड़े गए हैं, अक्षय कुमार और सोहेल खान के बेटे साथ में पकड़े गए थे एक बार, तो बहुत से लोग पकड़े गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए बॉलीवुड में ये पार्टी करना, ये ड्रग लेना, ये सब चीज नॉर्मल हो चुकी है, तो लेकिन ये जो लोग हैं बॉलीवुड में एक्चुअली लिटरली वो ये करें तो एक बार को लगता है कि वो बॉलीवुड का गंदा माहौल ही है, उसमें वो घुले मिले हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके घर तक ये बातें कैसे पहुंच रही हैं, उनके घर तक कैसे ये पहुंच रहा है कि हाँ ड्रग्स लेना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और उनके घर में अगर पहुंच रहा है तो वो चीज इस चीज को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? बच्चे हैं उनके। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज को अलाउ करते हैं, या फिर बच्चे ही कब्जे से बाहर होंगे। दो ही चीजें होंगी दोस्तों, या तो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं या तो बच्चे कब्जे से बाहर हैं, उनके कंट्रोल से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हैं बच्चे। तो अब ये है, अब दोनों क्या हो सकते हैं ये हम और आप नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन ये खबर है। और जो 4 मैंने आपको केस बताए शाहरुख खान के, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को ही टारगेट कीजिए। एक मानवता के नाते मैं ये कहता हूं कि आज अगर उनका ऐसा दिन है तो ये नहीं कह सकते कि हाँ, अगर आपको एक्ट लेना है, कुछ भी बोलना है तो पूरे बॉलीवुड को बोलिए, जो जो लोग पकड़े गए सबको बोलिए। ये पूरी एक मुहिम की तरह बंद करने वाली चीज है। ये नहीं है कि आप आज एक आदमी पकड़ा गया उसके बारे में हम लोगों ने 4 मिनट बात कर ली, बात खत्म हो गया ना। ये नहीं करना है मुझे, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसलिए देखिए और करिए जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे पावरफुल हैं, आपके ही हाथों में सब कुछ होता है, पब्लिक के ही हाथों में। आजकल के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके हाथों में बहुत बड़ी पावर है। तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सिर्फ आप आज के दिन या कल के दिन तक बातें करते हैं, जी न्यूज़, आज तक और इंडिया टुडे और NDTV, ललन टॉप, इन सब पे आप सिर्फ न्यूज़ देखते हैं 1-2 दिन की, या फिर आप कुछ और बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, इन लोगों की बातें नहीं, उन लोगों की मूवीज़, इन लोगों के सॉन्ग्स बाइकआउट करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके पास वो पैसा ही नहीं होगा जिससे इनका बेटा जाके मैरिजुआना या फिर वो खरीद पाए। मैंने आपसे कहा कि आपके ही हाथों में पावर है। खैर, तो दोस्तों इस तरीके की न्यूज़ आपको इस पर मिलती रहेंगी इस चैनल पे। आपको अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो, बातें मेरी जेन्युइन लगी हैं, लॉजिकल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी तरीके की इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।